जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंस नंबर सिस्टम और ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं हम। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 12 हम इस वीडियो में समझेंगे। जो हमने वीडियो सीरीज जो इस प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठा रखा है कि 10th क्लास का मैथ पढ़ाना है, तो उसका इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। हाँ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12 पढ़ना, तो उसको सॉल्व करते हैं फिर हम। तो डिस्प्ले हो गया होगा आपको व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन से, क्या है, भवन जैसे ही बोल दी तो एक वर्टिकल लाइन आपके दिमाग में तुरंत टच आनी चाहिए, तुरंत एक वर्टिकल लाइन खींच दो भवन के लिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, कितना हो गया ये हमारा, यहां से यहां तक 7 मीटर मान लो। कितना है? मान लेते हैं हम 7 मीटर फिगर बनाने के लिए। ये हो गया हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन। क्लियर? उसके बाद क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे अगर हम क्वेश्चन करते जाएंगे, लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, फिगर बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन फिर ये कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केवल टॉवर के शिखर का, मतलब एक केवल टॉवर है, तो यहां कहीं पर हमारा एक केवल टावर मान लो। ये हो गया हमारा दोस्तों केवल टावर। ये क्लियरली ये हमारा केवल टावर है। देखो ये हो गया हमारा भवन, नाम दे देते हैं भवन। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया हमारा केवल टावर। क्या है? केवल टावर। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि ये दोनों जमीन में गड़ रहे होंगे, तो भूमि के लिए हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं। तो देखो जमीन समतल मानते हैं हम, तो देखो एक लाइन आ जाएगी, ये ड्रॉ, दोनों पॉइंटों को मिला दो। क्लियर? यहां तक क्लियर क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये हमने भूमि भी बना ली क्योंकि ये भूमि पर ही खड़े होंगे। फिर क्या कह रहा है? देखो ये इसने बोला केवल टावर के शिखर का, मतलब इस भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। कितना दे रखा है वो हम बनाएंगे, पहले इन दोनों को मिला लेते हैं। ये मिला ली। ठीक है, दोनों लाइन मिला ली। वो दे रखा है आपको 60 डिग्री का। कितना दे रखा है? 60 का। तो यहां से हमको एक क्षैतिज लाइन, इसके समांतर एक लाइन खींच लेते हैं। इसके समांतर एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि देखो खींचनी पड़ेगी जब तो हम कोण बना सकते हैं, जिसको हम दृष्टि रेखा बोल रहे। कौन सी रेखा? क्षैतिज या आधार रेखा बोल रहे थे ना, वही हमने भूमि के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई इसके समांतर। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है वो है आपका 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का। देखो मैं मानता हूं वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन क्लियरली एक एक लाइन समझ में आ रही होगी। ऐसे ही मैथ पढ़ाऊंगा पूरा। तो अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है? इसके पाद का अवनमन कोण। किसके पाद का? केवल टावर के पाद का। इसी यहां पर कोई आदमी बैठा, यहां से ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री, और नीचे देखा तो अवनमन कोण बढ़ेगा। पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इस वाले को सबसे पहले इसके पाद को, ये लाइन को मिला देते हैं दोस्तों, बिना संकोच किए इस वाली लाइन को यहां मिला दो, और ये हो गया आपका 45 डिग्री अवनमन कोण। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आप जानते हो, मेरे बताने से पहले 9th क्लास में पढ़ी थी, क्योंकि देखो पहले इसका नामकरण कर दे उसके बाद बात करेंगे। मान लो ए बी, ये है आपकी ए और बी भवन है। ठीक है, ये सी और डी क्या है? केवल टावर। अब देखो भाई साहब, जब हमने इसके समांतर ये लाइन खींची तो इसको भी एक पॉइंट देना पड़ेगा, इसको हमने दे दिया ई पॉइंट। क्लियर? तो आप जानते हो हमने क्या था, बीई ए सी के समांतर खींची थी। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, ये जो बी सी एक तिर्यक रेखा है काट रही है, तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब ये 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये आप बस समझ जाओ। क्लियर? और हमने समांतर लाइन ड्रॉ की थी, तो ये बी ए, अगर बी ए 7 मीटर का है तो ई सी भी 7 मीटर का होगा। कितने का होगा? 7 मीटर का। 7 मीटर का।
क्लियर दोस्तों, ये ईसी भी 7 मीटर का ही होगा क्योंकि ये बराबर है आपस में। तो स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को फिर ना दिमाग में लेके आते हैं, टच के निकालना क्या, निकालेंगे कैसे। देखो हमको निकालनी है डीसी केबल टावर की ऊंचाई, जिसकी केबल टावर की इतनी ऊंचाई हमको पता है 7 मीटर है, तो रह गई इतनी, ये निकालनी है। अब हम इसको निकालने के लिए देखो, इस वाले निकालने के लिए तो बी सी डी में, सॉरी बी ई डी में त्रिभुज में हमको एक भी भुजा पता होती, चाहे कर्ण पता होती चाहे आधार पता होती, तो हम इसको निकाल लेते। अब हम इसको कैसे निकालें, तो एक दिमाग कर रहा होगा कि क्यों ना इस वाले त्रिभुज में देखते हैं ए सी बी में। ए सी बी में हमको पता क्या है, हमको ये पता है ए बी। अगर हमको ए बी पता है तो हम ए सी निकाल लेंगे, और भाई जितनी ए सी है उतनी ही बीई होगी, तो बीई की लंबाई निकल आई, बीई की निकल आई तो हम डीई की भी निकाल देंगे। तो बस दिमाग में टच आया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो माना डीसी, देखो डीसी केबल टावर है, माना डीसी एक केबल टावर है, केबल टावर है। क्लियर, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। क्लियरली समझते जाओगे। देखो ए बी बराबर ई सी, क्योंकि जो बी हमने इसके समांतर खींची थी ए बी के, तो देखो ए बी बराबर हो गई आपकी, ए बी बराबर हो जाएगी ई सी। समझते जाओ, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे आप ई सी लिख दो चाहे सी ही लिख दो, बात एक ही होती है। इसका मान कितना, 7 मीटर, तो इसीलिए हमने ये 7 मीटर मान लिया। ठीक है, और आपको क्या पता है, ए सी बराबर, देखो ये AC बराबर होगी BE के, बस जो आपको पता है वो आपने लिख दिया। अब हम किस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, सबसे पहले ACB में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, अब यहां से हमें निकालना क्या है दोस्तों, AC। AC क्यों निकालेंगे, BE पता चल जाएगी, BE से हम DE निकाल लेंगे, तो हमें AC निकालनी है। तो देखो हमें पता क्या क्या है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखो हम कौन सा लेंगे, हमको पता है लंब, इस वाले त्रिभुज में ये लंब है, तो भाई साहब हमको लंब पता चल गई। निकालने क्या है, AC, ये क्या है, आधार, इस वाले त्रिभुज के लिए आधार। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, हमको नहीं पता होता, तो हम लाल बट्टे कक्का से 1 मिनट में जाके देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का से कैसे, देखो साइन क्या होता है, लंब अपॉन करण, साइन कॉस आधार अपॉन करण, और टेन लंब अपॉन आधार, और कॉट आधार अपॉन लंब, उल्टा हो जाता है। तो साइन कॉस टेन, सबसे पहले एल एक कहां आ जाएगी, एक तो टेन में आ जाएगी और एक कॉट में आ जाएगी। तो हम टेन ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था टेन क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हमको अगर हम साइन कॉस टेन का मान याद कर ले तो अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो शेष रहते हैं उनसे उनका मान याद किए बिना ही काम चल जाएगा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, हम टेन ले लेते हैं यहां पर। तो टेन एंगल कितना, 45, तो टेन 45 इज इक्वल टू, टेन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है आपका AB, AB और अपॉन आधार, आधार क्या है AC, AC। क्लियर। और टेन 45 का मान आपको डिस्प्ले हो गया होगा, टेन 45 का मान होता है 1। और देखो AB हमको दे रखी है 7, अपॉन AC निकालनी है, तो AC को AC ही रहने दो, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, अगर हम AC का 1 में गुणा करेंगे तो AC ही आएगा, और AC बराबर 7 एकम 7, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 मीटर। यहां तक किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है। AC बराबर डायरेक्ट हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया।
क्लियर। अब जितना एसी है उतना ही बीई होगा, तो भैया बीई भी कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तो ये भी आपका 7 मीटर आ गया, यहां से यहां तक ये 7 आ गया। अब हमको बीई पता चल गया तो डीई निकाल लेंगे। तो बस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीईडी में, बीईडी में, क्योंकि जैसे ही हमको डीई पता चल जाएगा ईसी में जोड़ देंगे तो पूरा निकल आएगा। क्लियर। तो समकोण त्रिभुज बीईडी में अब यहां क्या लेंगे, हमको आधार पता है, आधार निकालना क्या है, लंब। लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, एक तो tan में एक cot में, तो यहां भी tan ले लो भाई, क्या दिक्कत है, तो tan ले लो। यहां cot भी ले सकते हो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, cot भी आप ले सकते हो, पर हम tan ले रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा तीनों के मान याद कर लो, 6 का याद ना करने की बजाय। tan 60, क्लियर दोस्तों। tan 60 बराबर, अब देखो tan बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। इस वाले त्रिभुज में लंब क्या है दोस्तों, डीई। ये जो डीई है ना, ये लंब है, डीई अपॉन आधार कौन सा है दोस्तों इस वाले त्रिभुज में, ये बीई जो है वो आधार है आपका, बीई। अब देखो tan 60 का मान यार याद होना चाहिए, मैंने डिस्प्ले कर दिया बोर्ड पे। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 tan 60 का मान रख दोगे। अब देखो डीई का मान आपको पता नहीं है ना, तो डीई का मान डीई रहने दो, अपॉन बीई का मान अभी निकाला है, बीई। बीई और एसी आपस में बराबर है, बीई और एसी बराबर है, तो 7 आया है तो 7 रख दोगे बस। क्लियर दोस्तों। उसके बाद इसमें अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डीई का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोस्तों आपका डीई ही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद √3 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 √3 हो जाएगा, 7 √3 मीटर। क्लियर दोस्तों। अब देखो दोस्तों टीवी टावर क्या था, सीडी, पूरी जो डीसी थी वो टीवी टावर था, तो डीसी को कैसे निकालेंगे हम, डीसी बराबर सीई प्लस ईडी। क्लियर भाई। ये जो है पूरा, ये जो पूरा सीडी है या डीसी है वो इसके और इसके जोड़ के बराबर ही होगा, बस। क्लियर। तो डीसी बराबर कैसे निकालोगे, सीई कितना है हमारा, देखो सीई 7 है, क्योंकि ये 7 था तो ये भी 7 बता दिया था मैंने, 7 प्लस ईडी या डीई, अभी जो निकाला ईडी डीई, देखो नाम कुछ भी दे दो, चाहे ईडी बोल दो चाहे डीई बोल दो, रहेगी तो यही, तो कंफ्यूज मत होना। कितना है, 7 √3। क्लियर है यहां तक दोस्तों। उसके बाद आप क्या करोगे, डीसी बराबर 7, इसमें से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस √3 मीटर आपकी आ गई टीवी टावर की ऊंचाई। तो देखो टीवी टावर की ऊंचाई बराबर लिखनी पड़ती है, टीवी टावर, सिर्फ टीवी नहीं केवल टावर है यहां, वो सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन का याद रह गया मेरे को, केवल टावर की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई बाल के दोस्तों, 7 1 प्लस √3 मीटर। ये ऐसे लिख के और ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो भाई क्लियरली बोल रहा हूं आपके नंबर टीचर काटेंगे नहीं। राइटिंग अच्छी कर लेना। आप ये बोलते हो ना मैथ में राइटिंग की क्या जरूरत है, भाई राइटिंग की तो हर जगह जरूरत होती है दोस्तों। अगर राइटिंग अच्छी लगेगी तो आप पता है इंप्रेस हो जाते हैं टीचर, और ये मैं आशा करता हूँ। चलो राइटिंग तो आपका मैटर है, मैं ये आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज यार चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैला दो एकदम पूरी इंडिया में। हाँ तो दोस्तों इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और एकदम पढ़ाई करो, जो मैंने अब तक डाल रखा उसको कंप्लीट कर लो जब तक। थैंक यू दोस्तों।